चैनल टेक इट इजी। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप कई जगहों पर करते हैं, जैसे कि बच्चों के खिलौने में, बाइक में, मिनी इन्वर्टर में और इसके अलावा और भी कई सारी जगहों पर। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसको बहुत ही कम कीमत में आप बना सकते हो। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि आप इसको बहुत ही कम कीमत में बना सकते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। आपको लैपटॉप रिपेयरिंग की दुकान जानी है। आप वहाँ उसको बोलेंगे कि मुझे पुराना बैटरी दे दो, तो आपको ये 40 से 50 रुपए की मिल जाती है। तो आपके लिए मैंने आपका वक्त बचे इसके लिए मैंने आपको पहले से इसको खोल के रखा हुआ है। कुछ बैटरीज़ में आपको 4 सेल मिल जाते हैं, कुछ में आपको 6 सेल तक मिल जाते हैं। आप इसको बड़े आराम से खोलना, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा रहता है। तो आप इसको आराम से जब निकाल लोगे तो आपको इसमें होता क्या है दोस्तों कि लगभग आपको 6 सेल के अंदर आपको लगभग इसमें से 2 या 3 ही आपको ख़राब मिलेंगे। बाकी 4 या अगर बहुत किस्मत ख़राब हुई तो 3 भी आपको, लेकिन कम से कम 3 तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपको कम से कम 4 वोल्ट दिखा रहा होगा। तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे और जब आप इसको वोल्टेज को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम से कम 4 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, तभी आप इसको सही मानोगे और इसी से आप बैटरी पैक बना सकोगे। जैसे मैं आपको 1-2 आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आपको 1 सेकेंड, आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 4 वोल्ट के आसपास आपको इसकी रीडिंग दिखाई दे रही होगी। तो ये बिल्कुल ओके है, लगभग ये भी ओके है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये भी ओके है। तो इस तरह से आप इन बैटरीज़ को ही सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो आपको लगभग 1 वोल्ट या उससे नीचे दिखाएगा तो आप उसको बेकार समझकर फेंक देना। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत सारा सेल इकट्ठा कर रखा है और ये सब के सब बिल्कुल अच्छी हालत में है। तो आपको करना क्या होता है, देखिए, आपको वैसे तो आप इसको डबल साइडेड टेप से भी दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से चाहे ऑनलाइन इस तरह का बैटरी होल्डर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 2 रुपये या 1 रुपया 80 पैसे के हिसाब से आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस होल्डर्स को ना आपको इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये ना अटैच हो जाता है इस तरह से। चलिए ठीक है। तो आपने जब इस 3 सेल के लिए आपने एक बना लिया इस तरह का, तो आपको करना क्या है, देखिए, आपने पुराने ज़माने में टॉर्च तो देखा ही होगा। उसमें हम लोग करते क्या थे, देखिए, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कुछ इस तरह से, और अगर 2 सेल वाला होगा तो ऐसा ही, और अगर 3 सेल वाला होता तो हम लोग कुछ इस तरह से करके दिखाते थे, इस तरह से। तो ये होता क्या था, ये सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है। इसमें होता ये है कि एक बैटरी का जो एम्पियर है, दूसरे बैटरी का एम्पियर और तीसरे बैटरी का एम्पियर में कोई इंक्रीज़ नहीं होता था, बल्कि वोल्टेज केवल ऐड हो जाता था। जैसे कि ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो ये 12 वोल्ट की एक बैटरी पैक बन जाती थी। तो आज भी हम लोग वही कुछ करेंगे, लेकिन उसको एक दूसरे अंदाज में देखें। तो जैसे कि एक बैटरी, इस तरह का बैटरी पैक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट की है, क्योंकि एक सेल जो है वो लगभग 4 वोल्ट के आसपास की है। तो हमने किया क्या है कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, फिर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो अपने को जो लास्ट में जो मिलता है वो ये कि इस सेल का नेगेटिव और इस सेल का पॉजिटिव, ये दोनों वायर्स अपने को 12 वोल्ट देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं बैटरी हालांकि फुल चार्ज नहीं है, फिर भी ये लगभग 11 साढ़े 11 वोल्ट के आसपास दिखा रही है। तो इसी तरह से हमने करना क्या है, इन सेल को एक का पॉजिटिव सिरा ऊपर रखना है, दूसरे का नेगेटिव को ऊपर की तरफ रखना है।
ठीक है। फिर तीसरे सेल का पॉजिटिव सिरा ऊपर रखना है और इसको हम इधर प्लस और माइनस के साथ सोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ पलटकर इसको इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव के साथ सोल्ड करेंगे। और दोस्तों जो सबसे जुगाड़ वाली एक बात आपको बताता हूँ, इसको सोल्ड करने के लिए वैसे तो निकेल का स्ट्रिप आता है जो कि थोड़ा महंगा भी होता है, लोग उसको शायद परचेज कहीं कहीं मिलता भी नहीं है। तो आपको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ, आपके सबके घरों में ये जो केबल वाली इस तरह की वायर तो आपने देखी होगी। तो मैं इसके बीच वाले मेटल वाला जो इसका जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने इसी से इसको निकाला हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसका कोई काम नहीं, इसको अभी फेंक देते हैं। इसका बीच वाला है ना, आप चाहें तो इसको ना थोड़े से हथौड़े से चोट मार मार के इसको चपटा भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा दिखने में। वरना आप चाहे तो इसको बस यूं ही रखे रहिए, उससे भी ये भी अच्छा काम करेगा। हाँ, थोड़ा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा सा ना ये सैंड पेपर पे इस तरह से थोड़ा सा घिस लें ताकि आपको ये सोल्ड होने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वायर को आप थोड़ा सा सैंड पेपर पे घिस लें ताकि ये आपको सोल्ड होने में आसानी हो। तो मैंने कुछ वायर्स को इस तरह से तैयार कर लिया बिल्कुल, और इस तरह के मैंने बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़ के आप देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने AH की बैटरी बनाना चाहते हो, ठीक है। सपोज़ ये अगर 2 AH की बैटरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना 2000 mAh, तो यानी कि ये 2 AH की का सेल है, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हो कि मुझे जैसे कि ये 2 इस सीरीज़ में अगर मान लो आपने, ठीक है, तो ये 12 वोल्ट 2 AH की बैटरी बन गई, बैटरी पैक बन गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि ये 14 AH की बैटरी बन जाएगी, जो कि नॉर्मल कोई भी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है ना। क्योंकि आप देखते हो जो बाइक की बैटरी होती है ना, वो लगभग 4 AH 3 AH की होती है, उसके मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा होता है ना, इसका एम्पियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इसमें इन सारे सेल्स को लगा के फिर वीडियो आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे सेल्स को इस बैटरी होल्डर में, सेल होल्डर में मैंने इसको फिट कर लिया है। इसमें मैंने किया क्या है देखो आप, ये सारे पॉजिटिव सिरे यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव सिरे हैं, ये बीच वाले सारे नेगेटिव सिरे एक साथ हैं, फिर से पॉजिटिव सिरे सब ऊपर, ठीक है ना। चलिए, और इसी तरह का एक सेम जैसा आपने ऊपर नीचे होल्डर बनाया हुआ था, जस्ट आप इसको ऊपर रख इस तरह से ढकने के लिए दोनों ऊपर और नीचे अच्छे से फिक्स हो जाए। चलिए जी हाँ, चलिए बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया कि आप बैटरी होल्डर ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए सेल्स के बीच में ना वो गैप रहता है। इसकी वजह से होता क्या है, एक सेल अगर हीट होता भी है ना तो दूसरा को उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बीच में गैप है, एयर सर्कुलेट होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, दिखने में भी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको अगर किसी डब्बे में डालते भी हो फिर भी ठीक है, नहीं डालते हो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई सा भी टेप लगा दो, ऊपर से लपेट दो, तो फिर ये बिल्कुल ही एकदम मजबूती के साथ ना ये आपको कहीं भी आप इसको रख सकते हो। चलिए, तो ये अब इसके बहुत अच्छा दिख भी रहा है। चलिए, तो इसको ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको सोल्ड करना, ठीक है। उसके बारे में आप ज़रा सा एक चीज़ समझ लो, हर सेल के ना पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे को आप इस तरह से हल्का हल्का ना रब कर लीजिए, रगड़ लो, ताकि ये थोड़ा सा क्या हो जाए ना, खुरदरा हो जाए, और जो सोल्डर है ना इस पर अच्छे से टिका रहे, ठीक है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये सोल्डिंग हो नहीं रहा है अच्छे से, दोनों साइड, ठीक है ना। मैं आपको यूँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं पहले इसको कर लेता हूँ, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हल्के हल्के आप चाहें तो पेंचकस की मदद से, चाहे आप सैंड पेपर की मदद से हल्के हल्के इसको रब कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपका सोल्डर अच्छे से होएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ।
काफ़ी अच्छे से सोल्डर हुआ है। अब ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चाहे तो कर्व फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बिना भी अच्छा सोल्डर होता है। तो दोस्तों ये मैंने दोनों साइड हल्के हल्के सोल्डर से, इसमें मैंने थोड़ा सा इसको, चूँकि बाद में परेशानी ना हो इसके लिए मैंने इसका हल्का हल्का सोल्डर लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो वायर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसको आप बस इस तरह से सोल्ड करते चले जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहले आप इन 3 सेल्स के बारे में सोचो कि इसको 12 वोल्ट बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसका पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव सिरा के साथ कनेक्ट होगा, और इस सेल का जो पॉजिटिव सिरा है अगले सेल के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट होगा। तो इसके बाद हमारे को जो लास्ट में बचेगा, जो मिलेगा, वो है 12 वोल्ट हमारे को देने वाला ये पॉजिटिव, और इस सेल का नेगेटिव। यहाँ से अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा 12 वोल्ट। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं पहले। बड़े आराम से आप ये हो जाएगा, देखिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले बताने वाला था। आप चाहें ना तो जैसे कि मैंने सर्जिकल टेप है ये एक्चुअली, इसको आप चाहें तो इन 2 सेल्स के बीच में, ठीक है ना, आप इसको यहाँ पे ज़रूर डाल दें, ताकि ये इन केस कभी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ना रहे, ठीक है। अब सेफ्टी बढ़ तो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए आप जितना सेफ्टी का ध्यान रखो उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों मैंने दोनों साइड इसको टेप से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने इसको कर लिया है। चलिए अब अगला काम हमारा क्या होगा, अब हमारा अगला काम ये होगा इन वायर्स को के साथ सोल्ड करना, ठीक है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए आप इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है। सारे के सारे पॉजिटिव सिरे, उसके बाद ये नेगेटिव सिरे, फिर से पॉजिटिव सिरे। देखिए ये सारे जो हम लोग करेंगे ना, इसको बोलते हैं पैरेलल में कनेक्शन करना, ठीक है ना। और इन तीनों सेल्स की अगर बात करें, इन तीनों सेल्स की, तो इसको जो हम कनेक्ट करेंगे ना वो सीरीज में होगा, ठीक है। तो आप पहले या तो सीरीज में इसको कर लो, इसको कर लो, या पहले आप पैरेलल में कर लो, बात एक ही है। तो आपको चूंकि ये तारे लंबी है, आप ढेर सारे सेल्स हैं, आप इसको पहले पैरेलल में ही कनेक्ट कर लो। तो दोस्तों देखो, आप बहुत ही आसानी से ये सोल्ड होता जा रहा है। तो ये जुगाड़
काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको कम खर्चे में ये, और वैसे भी आपको ये केबल की जो वायर हो ना बीच वाली, ये आपको वैसे ही कबाड़ में फेंकी मिलेगी आपको। सोल्डिंग अच्छा होना चाहिए कि आप इसको तो हमने इसको सीरीज में सारे सेल्स को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो थोड़ा सा काम बचा हुआ है क्या, तो हमने इन दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है इधर से, और इसी का उल्टा इस तरफ आप इन दोनों को। ठीक है ना, चलो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो आप छोटा सा इस तरह का वायर का पीस कट कर लें। चलो बहुत अच्छा सोल्डर हुआ है। अभी हमने क्या किया, इस वाले सेल का ये पॉजिटिव सिरा है और ये वाला नेगेटिव सिरा है, तो इन दोनों को इस तरफ से हमने जब कनेक्ट किया है, तो इसके उलट इसके इस तरफ हमें इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करना है। ठीक है ना, आप एक बार फिर से देख लो, ये दो सेल्स कनेक्टेड हैं, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसका ये नेगेटिव सिरा इस सेल के पॉजिटिव सिरे के साथ कनेक्ट होगा। तो दोस्तों इन दोनों सिरे को कनेक्ट करने के लिए आपको वायर्स के ये छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये बैटरी बन के रेडी है, 12 वोल्ट की बैटरी, और इसका सोल्डिंग वोल्डिंग सब कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है ना, तो अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी बन के रेडी है, तो इसको एक बार चेक कर लिया जाए कि ये 12 वोल्ट आउटपुट हमारे को दे भी रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। चलिए, आप ये देख पा रहे हो, ये तो सारे के सारे सीरीज़ में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आप चाहे तो इधर से चाहे तो इधर से, जिधर से मर्जी हो आप चेक कर सकते हो। देखो ये तो नेगेटिव सिरा है, और इसी 3 सेल के बारे में बात करेंगे। ये नेगेटिव सिरा है और इसी सीरीज़ में ये वाला इसका पॉजिटिव सिरा है। ठीक है ना, तो आप इसको जब चेक करोगे तो ये 12 वोल्ट के आसपास आपको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये इसका रहा पॉजिटिव सिरा, यानी कि ऐसे, और ये रहा इसका नेगेटिव सिरा। तो आप मल्टीमीटर पे ज़रा देखें, तो ये बैटरी लगभग 11.38 दिखा रहा है, क्योंकि ये बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है। ठीक है, जब फुल चार्ज होगी तो लगभग ये 12.6 तक आपको दिखाएगा, आउटपुट देगा। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये
ये सीरीज़ भी 12 वोल्ट है, ये सीरीज़ भी 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, यानी कि और ये सारे के सारे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैटरी पैक है ये आपको कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 यानी कि 14 AH की ये 12 वोल्ट की बैटरी पैक आपके सामने बनकर रेडी है। अब सबसे बड़ा जो एक टेंशन समझिए, सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो ये है कि ये बैटरी फिर चार्ज होगा कैसे, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा महंगा तो नहीं आता। देखिए ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हो ना, ये है BMS, ठीक है ना। ये BMS का मतलब क्या होता है? BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। देखो आप जब गौर से देखेंगे ना तो आप यहाँ देख रहे हो 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट और इधर 12.6 वोल्ट, ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों इसको गौर से समझिएगा क्योंकि इसके कनेक्शन में आप गड़बड़ी ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। इसको बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। देखिए जो हमारा अभी हमने जो इसको चेक किया था, तो आप ये देखें कि ये जो 12 वोल्ट आउटपुट हमारे को मिल रहा था उसका नेगेटिव सिरा ये है ना। तो और यहाँ जो आप 0 वोल्ट दिख रहा होगा आपको इस तरफ, तो इसको आप 0 वोल्ट के साथ इस नेगेटिव सिरे को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसी सेल का जो पॉजिटिव सिरा है, इसी सेल का जो पॉजिटिव सिरा है, इसको जब आप चेक करोगे मल्टीमीटर से तो आपको 4.2 वोल्ट के आसपास दिखेगा। तो उसको इस पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट करना है अपने को इस BMS के 4.2 वोल्ट के साथ, ठीक है। चलिए, और ये आगे जाकर इसके अगले सेल के नेगेटिव सेल के साथ कनेक्टेड है और इसी सेल का जो पॉजिटिव सिरा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिखेगा, कितने वोल्ट, तो लगभग 8.4 वोल्ट। तो इसी को कनेक्ट करना है अपने को BMS के 8.4 वोल्ट के साथ, ठीक है। और फिर आगे लास्ट जो बचा क्या, वो इसका जो नेगेटिव सिरा है अगले सेल का वो यहाँ कनेक्टेड है और लास्ट बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव सिरा है 12 वोल्ट की बैटरी के लिए। तो इसका कनेक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, तो BMS के 12.6 वोल्ट के साथ। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों बैटरी पैक का कनेक्शन हमने BMS के साथ कर दिया है। अब एक बार आप इसको गौर से फिर से देख लें। देखिए आपको समझने में परेशानी ना हो इसके लिए मैंने क्या किया है, नेगेटिव सिरे को जो है ना मैंने माइनस वाले सिरे को मैंने ब्लैक वायर से दिखाया है, ठीक है। तो इस बैटरी का जो बिल्कुल बेस है यानी कि नेगेटिव सिरा है वो यहाँ 0 वोल्ट के ऊपर कनेक्टेड है। इसी सेल का जो पॉजिटिव सिरा है इसको हमने 4.2 वोल्ट पे कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर अगला बीच वाले सेल का जो ये पॉजिटिव सिरा है उससे वायर लेकर हमने 8.4 वोल्ट पे कनेक्ट किया है और फिर इससे होते हुए जो तीसरा सेल है यहाँ से उसका जो पॉजिटिव सिरा है उसको हमने 12.6 वोल्ट पे कनेक्ट किया है। बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग 1-2 बार इसको देखेंगे पॉज करके वीडियो को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने डबल साइडेड टेप से इसको अच्छे से चिपका दिया, ठीक है। बाकी आपका बैटरी पैक बन के रेडी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।